हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लाइब्रेरी के 116 जो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है सिलेबस वो कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारा ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। नेम क्या है इसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? देखो, ये पार्ट 1 बना रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर लिटिल बिट लेंथी है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? पॉलिसी एंड स्टाफिंग आएगा, इसकी क्लासिफिकेशन आएगी, ठीक है। और स्टाफ का जो मैनुअल होएगा और आउटसोर्सिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे। कैसे आप पेपर में लिखोगे, बिकॉज याद हर कोई कर लेता है बट मार्क्स नहीं आते। तो पेपर में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, मेरी वीडियो जस्ट उसके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये आपका क्वेश्चन में भी आया होगा। तो सबसे पहले आपने इसका मीनिंग लिखना है कि कैसे ड्राइव हुआ। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ह्यूमस से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, कल्चर। देन इसके बाद रिसोर्स, रिसोर्स जो वर्ड है वो फ्रेंच का है। रिसोर्स मतलब एस डबल एस आ जाती है। और ओरिजिनली मतलब कहाँ से लिया हुआ है? ये लैटिन का वर्ड है, दैट इज रिसर्च, ठीक है। जिसका मतलब री अलग से है, सर्च अलग से है, जिसका मतलब होता है राइज अगेन, है ना। री राइज अगेन होना। देन मैनेजमेंट, ये भी हमने पिछले वाले वीडियो में भी अगर आपको याद होएगा वहां से ये लैटिन वर्ड जो मैनगर, जिसका मतलब होता है टू हैंडल, और लैटिन का वर्ड जिसका मतलब होता है हैंड, ठीक है। और बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया एज टू कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोल, ठीक है। सो नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रॉपर एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब छोट एक सिंपल टर्म में क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ हैंडलिंग और मैनेजिंग पीपल एज वैल्यूएबल रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक आर्ट होता है हैंडल करने का, और पीपल को मतलब जो लोग काम करते हैं उनको हैंडल करने का, ताकि एज वैल्यूएबल रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन डेफिनेशन एचआरएम क्या होता है? एक स्टैटिस्टिक अप्रोच होती है टू मैनेजिंग पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट कैन कंट्रीब्यूट effectively and productively toward achieving ऑर्गेनाइजेशन गोल। ताकि ये मतलब लोगों ऐसे स्ट्रेटजी की मतलब अप्रोच है ये कि लोगों को ऐसे मैनेज करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इफेक्टिवली हम अचीव कर सके। ये कहाँ पे फोकस करती है? इट फोकस ऑन द रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन के ऊपर ध्यान देता है। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, इंश्योरिंग हेल्थ रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर, मतलब वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में हेल्थी रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उसके लिए भी एचआरएम इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन, डेफिनेशन में हमेशा किसी ऑथर की आपने डेफिनेशन साथ में ये मेंशन करनी है, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जज डेसल का हमने डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड इम्प्लॉयज ऑफ एंड ऑफ अटेंडिंग टू अटेंडिंग द लेबर रिलेशन हेल्थी एंड सेफ्टी, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है तो देखते हैं। टू इंश्योर द राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल्स आर अवेलेबल, ठीक है। जो भी हम एम्प्लॉय सिलेक्ट कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, स्किल अच्छी होनी चाहिए। इम्प्रूव करना स्किल और उसकी परफॉर्मेंस को, और क्या करते हैं? सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये सारे आप कर सकते हो। इसके बाद फंक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक मैनेजरल होता है, एक ऑपरेटिव होता है। मैनेजरल में क्या होता है? जिसमें प्लानिंग बनती है, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं उनको एंड कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटिव में क्या होता है? रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ऑपरेटिव फंक्शंस। आपने इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो।
देन इम्पोर्टेंस क्या है, वही है कि ये इफेक्टिव होता है, यूटिलाइज करना होता है मैन पावर को, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है रिड्यूस करना, इनहांस करना प्रोडक्टिविटी एंड सपोर्ट करना इनोवेशन थॉट इस वर्कफोर्स में। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना कि ऐसे इसका सेकंड पार्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।